A very good morning, children. I hope you all are well and everybody is fine at home also. And I just hope, children, you all are studying very properly. So with this, I am going to start my topic today. So children, today I will discuss with you the topic about something, the small topics which are seen to be very small, but and you consider it as a like not so important, but they are really play a very important role. And these are the topics which can be asked in your 1 marks question, and sometimes these topics can be asked in you in detail form also. So the conceptual knowledge of that one is very important for you all to know it. The topic is the first topic which I discussed, the two topics I will discuss with you today in this video. The first one which I discuss with you is group polarization. Group polarization. Many of you have the doubt also in this regarding topic, so I just want that this concept should be clear to you all. ये concept आपका clear हो जाए कि group polarization होता क्या है. Yesterday we had in the yesterday video we had discussed about the social loafing. Social loafing के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि social loafing भी एक influence होता है group का individual behavior पे. ठीक है कि जब हम ग्रुप में होते हैं तो हम बहुत ही कम एफर्ट डालते हैं. इसी तरह ग्रुप में रहने पर ग्रुप पोलराइजेशन भी होता है और इसका भी इफेक्ट इंडिविजुअल के बिहेवियर पे होता है. ठीक है, इट ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स बिहेवियर. ग्रुप पोलराइजेशन तो ये है क्या? सो वी ऑल नो दैट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय ग्रुप्स एंड नॉट बाय इंडिविजुअल्स अलोन. चिल्ड्रेन, ये आपको तो मालूम है ना बच्चों कि जब हम लोग ग्रुप में होते हैं तो कोई भी डिसीजन जो होता है हम अकेले नहीं लेते, वो ग्रुप वो डिसीजन लेता है. कोई भी डिसीजन हम अकेले नहीं लेते हैं, ग्रुप हमारे लिए लेता है. और ग्रुप मीन्स हम लोग किसी भी ग्रुप की बात हो सकती है. अगर फैमिली भी एक ग्रुप है तो आप अगर उसका पार्ट हैं, तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना होगा तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले कोई भी डिसीजन ले लोगे. यू इंडिविजुअली टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन. यू आस्क योर फैमिली मेम्बर्स, यू आस्क योर एल्डर्स दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये आप पूछोगे. सो ऑब्वियसली जब हम ग्रुप में होते हैं तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जो भी होता है वो ग्रुप लेता है, हम इंडिविजुअल अकेले नहीं लेते. सो फॉर एग्जाम्पल, अ डिसीजन इज टू बी टेकन वेदर अ स्कूल हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन अ विलेज. सच अ डिसीजन हैज टू बी अ ग्रुप डिसीजन. So a decision is to be taken whether school has to be established in a village. Such a decision has to be a group decision. See, small decisions की देखो, decisions या कुछ भी होते हैं वो भी डिपेंड करता है कि कैसे हैं, स्मॉल है कि बिग है. अगर स्मॉल है तो आप इंडिविजुअली एक बार ले सकते हो, बट अगर कोई लाइफ का या फिर कोई ऐसी चीज़ जो ऐसे डिसीजन जिसका इफेक्ट अदर्स पे भी पड़ना है तो उसके लिए ग्रुप इन्वॉल्व होता है. जैसे कि अगर आप विलेज में स्कूल इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो ये डिसीजन एक ग्रुप ले रहा कि आपको इस्टेब्लिश करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. वी ऑल्सो हैव सीन दैट व्हेन ग्रुप टेक डिसीजन देयर इज अ फियर दैट द फेनोमेनन ऑफ ग्रुप थिंक में समटाइम अकर. ग्रुप थिंक का कंसेप्ट आ सकता है. ग्रुप थिंक कहते हैं, अभी हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, ग्रुप थिंक को भी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रुप थिंक क्या होता है. ग्रुप थिंक एक्सट्रीम कोहेसिवनेस जब ग्रुप में होती है तो हम उसे ग्रुप थिंक कहते हैं. थोड़ा सा हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज ग्रुप थिंक. जब हम लोग ग्रुप में होते हैं और अगर ग्रुप में एक्सट्रीम कोहेसिवनेस होती है, एक्सट्रीम बिलोंगिंगनेस होती है, तो हम इसे कहते हैं ग्रुप
थिंक, एक कंसेप्ट होता है ग्रुप थिंक. जनरली टीम वर्क इन ग्रुप्स लीड टू बेनिफिशियल रिजल्ट. However, Erving Janis has suggested that cohesion can interfere with effective leadership and can lead to disastrous decision. Basically, group think माना गया है कि बहुत अच्छा नहीं होता. एक्सट्रीम कोहेसिवनेस होना अच्छी बात है, बट ग्रुप में कोहेसिवनेस होना चाहिए, ग्रुप में बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, बट एक्सट्रीम कोहेसिवनेस समवेयर इज नॉट वेरी गुड, इज समवेयर इज डिजास्टर. सो इरविन जेनिस नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने इस कंसेप्ट पे यू कैन से दैट स्टडी किया, रिसर्च किया. इरविन जेनिस, ठीक है. इन्होंने इस पे स्टडी किया ऑन द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप थिंग, और ये देखा गया कि अगर ग्रुप में कोहेजन होता है तो वो लीडरशिप को इफेक्टिव करता है. जैसे अगर ग्रुप है, ग्रुप में बहुत ज़्यादा बिलोंगिंगनेस है, तो क्या होगा कि हम कोई एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं ले सकते ग्रुप मेंबर के टुवर्ड. देन जिसे हम कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन. ग्रुप पोलराइजेशन रिड्यूस कर देता है ग्रुप थिंग, आप कह सकते हो. लीडरशिप को अफेक्ट करता है. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बिलोंगिंगनेस है तो जो लीडर भी होगा वो भी सोचेगा कि हाँ मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा मेरा उससे लगाव है या इतना ज़्यादा उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वेदर आई विल व्हाट आई विल डू, वेदर आई विल टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन फॉर हिम और नॉट. तो ये रिजल्ट होता है. जेनिस ने एक प्रोसेस डिस्कवर्ड किया, दिस इज नोन एज ग्रुप थिंग, इन विच अ ग्रुप अलाउ इट्स कंसर्न फॉर अनएनिमिटी. दे इन फैक्ट ओवरराइड द मोटिवेशन to realistically appraise courses of action. Janis discovered the process known as groupthink, in which a group allow its concern for anonymity. They in fact override the motivation to realistically appraise course of action. It results in the tendency of the decision maker to make irrational and uncritical decision. यही प्रॉब्लम होती है कि इस ग्रुप थिंक की वजह से जो लीडर होता है वो एक इरैशनल और अनक्रिटिकल डिसीजन लेता है. इरैशनल एंड अनक्रिटिकल डिसीजन, अनक्रिटिकल डिसीजंस, irrational and uncritical decision taken by the leader. Irrational and uncritical decision taken by the leader. ठीक है. Groupthink is characterized by the appearance of consensus or unanimous agreement within a group. Okay. एग्रीमेंट अनएनिमस होता है. अनएनिमसली मीन कौन क्या कर रहा है नहीं पता चलता है. नो वन एक्सप्रेसेड डिसेंटिंग ओपिनियन बिकॉज ईच पर्सन बिलीव इट वुड अंडरमाइन द कोहेजन ऑफ द ग्रुप एंड ही और शी वुड बी अनपॉपुलर. ऑब्वियसली देख रहे हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्रुप थिंक का. लीडर इरेशनल और अनक्रिटिकल डिसीजन ले लेता है. और सेकंड क्या पड़ रहा है कि ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं दे डू नॉट फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. फ्री एक्सप्रेशंस ऑफ द ओपिनियंस नहीं होता. फ्री एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन नहीं है. ठीक है. फ्री एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन, फ्री एक्सप्रेशंस ऑफ नो फ्री एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन. ठीक है. ओपिनियंस का फ्री एक्सप्रेशन नहीं है. मेंबर्स के ग्रुप में इतनी ज़्यादा बिलोंगिंगनेस है कि वो अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं. स्टडीज हैव शोन दैट सच अ ग्रुप हैज एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ इट्स ओन पावर टू कंट्रोल इवेंट्स and tend to ignore a minimized cues from the real world that suggest danger to its plan. In order to preserve the group's internal harmony and collective well-being,
It become increasingly आउट ऑफ टच विद रियलिटी, मतलब ग्रुप में बिलोंगिंगनेस रहे, ग्रुप में कोहेजेंस रहे, इनके लिए वे लोग रियलिटी को देखते नहीं हैं. देन यू कैन से दैट नजरअंदाज करना या दे इग्नोर द रियलिटी. दूसरा क्या होता है, थर्ड ये है इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी. रियलिटी नहीं देख रहे हैं कि क्या हो सकता है सच में वो पर्सन गलत है. अगर अदर ग्रुप उनके ग्रुप के उस मेंबर्स को ब्लेम कर रही है किसी भी चीज़ को लेके, तो हो सकता है वो सही हो, पर ग्रुप बिलोंगिंगनेस की वजह से, ग्रुप कोहेजन की वजह से वो हमें नहीं दिखता. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसी से याद आया और आपसे डिस्कस करेंगे. जैसे कि मान लीजिए फैमिली भी एक ग्रुप है और फैमिली में बहुत ज़्यादा कोई फैमिली है जहाँ हर एक मेंबर का एक दूसरे के प्रति एक्सट्रीम बिलोंगिंगनेस है, एक्सट्रीम कोहेजेंस है. तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा बच्चों कि जैसे बाहर, जैसे मम्मी के साथ ये ज़्यादातर होता है, मम्मी है या पापा है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो बच्चा कितना भी गलत क्यों ना हो, बाहर के जो ग्रुप है यानी आउट ग्रुप, जो नेबरिंग कंट्री है, नेबर्स हैं जो आपके, सॉरी नेबरिंग कंट्री नहीं, नेबर्स जो हैं आपके, वो एक तरह से आउट ग्रुप हैं और आपका ग्रुप इन ग्रुप है. तो वो अगर आपके बेटे को कुछ बोल रहे हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप रियलिटी को इग्नोर कर, नहीं मेरा बेटा तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, वो तो ऐसा है ही नहीं. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके ग्रुप में इतना एक्सट्रीम कोहेजन है. तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं एक्सट्रीम कोहेजन से. एक्सट्रीम कोहेजन होने की वजह से लीडर जो है इरेशनल और अनक्रिटिकल डिसीजन लेता है, ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस नहीं होते हैं. अगर मान लीजिए कि ग्रुप में है आप, किसी ने कुछ कहा और हो सकता है कोई ऐसा मेंबर हो जो उन चीज़ों को एग्री ना करता हो, फिर भी ग्रुप कोहेसिवनेस की वजह से कि नहीं हम हाईलाइट हो जाएंगे या हम ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, हम आइसोलेटेड हो जाएंगे. सो द फियर ऑफ दैट वन द पीपल डू नॉट शो देयर इंडिविजुअलिटी. सो ये भी होता है. रियलिटी का भी इग्नोरेंस होता है ग्रुप थिंक में, हम रियलिटी को इग्नोर करते हैं. सो ग्रुप थिंक इज लाइकली टू अकर इन सोशली होमोजीनियस कोहेसिव ग्रुप that are isolated from outsider and that have no tradition of considering alternative and that face a decision with high cost of failure. Example of several group decision are at the international level can be cited as illustration of groupthink phenomena. ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको फैमिली का दिया जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू, पर एज एन एक्सप्लेनेशन यू विल फाइंड आउट सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग. जैसे कि एक एग्जाम्पल है वियतनाम वॉर हुआ था. वियतनाम वॉर इज एन एग्जाम्पल. फ्रॉम 1964 to 1967 तक ये वॉर चला था, वियतनाम वॉर. और ये चला था 1964 to 67, 1964 to 67 तक ये वॉर चला था. तो प्रेसिडेंट इस समय थे लिंडन जॉनसन और उनके एडवाइजर्स थे इन द यूएस and his advisors in the US escalated the Vietnam War thinking that this would bring North Vietnam to the peace table. उन्होंने वियतनाम वॉर कर दिया और ये सोच के कि जो नॉर्थ वियतनाम है वो पीस हो जाएगा वहाँ. The escalation decisions were made despite warning. The grossly miscalculated move resulted in the loss of 56,000 American and more than 1 million Vietnamese lives and created huge budget deficit. Some ways to counteract or prevent groupthink. कुछ पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग ग्रुपथिंक को प्रिवेंट कर सकते हैं. आपने देखा ग्रुपथिंक क्या होता है, एक एग्जाम्पल की तरह आप इस वॉर का मेंशन कर सकते हो. अब आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड. यस, इसको प्रिवेंट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही डिवास्टिकेटिंग और डेंजरस इफेक्ट ग्रुप पे डालता है. तो इट कैन बी प्रिवेंट बाय इसको प्रिवेंट हम लोग कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहले इंकरेज एंड रिवॉर्ड क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवन
डिसएग्रीमेंट अमंग ग्रुप मेंबर। डिसएग्रीमेंट को लाइए, ग्रुप मेंबर की अगर बीच में डिसएग्रीमेंट भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, डिसएग्रीमेंट आना जरूरी है। डिसएग्रीमेंट अमंग ग्रुप मेंबर, इसी से ग्रुप थिंग प्रिवेंट हो सकता है। डिसएग्रीमेंट अमंग ग्रुप मेंबर्स। दूसरा, इंकरेज एंड रिवॉर्ड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इंकरेज करिए, इंकरेज एंड रिवॉर्ड क्रिटिकल थिंकिंग। इंकरेज एंड रिवॉर्ड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज करिए, यानी जो ग्रुप मेंबर हैं वो कुछ सोचें, वो भी कुछ एनालिसिस करें, हर एक मेंबर कुछ सोचे, हर एक मेंबर कुछ एनालिसिस करे। ये नहीं कि कोई एक है वही सारी चीज़ों की एनालिसिस कर रहा है। तो इंकरेज करिए और रिवॉर्ड भी करिए उस क्रिटिकल थिंकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको इंकरेज करो, हाँ बहुत अच्छा, और फिर उसे रिवॉर्ड भी दो। और डिसएग्रीमेंट बढ़ाओ, ग्रुप मेंबर में डिसएग्रीमेंट भी होना चाहिए। सेकेंडली, इंकरेजिंग ग्रुप मेंबर टू प्रेजेंट अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। ग्रुप मेंबर्स को इंकरेज करिए कि वो और भी एक्शंस लेके आए, लाइक अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, ठीक है। और भी क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, उनके साथ वो आए, अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। थर्ड, इंकरेजिंग मेंबर्स टू सीक फीडबैक फ्रॉम ट्रस्टेड अदर। उनको ये इंकरेज करिए मेंबर्स को टू सीक फीडबैक, फीडबैक भी लें। ये नहीं कि कोई डिसीजन लिया या कुछ भी है तो आप बोल नहीं रहे हो, ग्रुप कोहेजन्स को बचाने के लिए, बिलोंगिंगनेस के लिए आप बोल नहीं रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रुप थिंग, ओके। So I hope the group think concept will be well understandable to you, and यही ग्रुप थिंक की वजह से ग्रुप पोलराइजेशन नहीं हो पाता। एंड ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है, व्हेन ग्रुप कोई एक्सट्रीम डिसीजन लेती है तो उसे कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन टुवर्ड एनी ग्रुप मेंबर। तो बट ग्रुप थिंक की वजह से ग्रुप पोलराइजेशन नहीं हो पाता। हम इसे और डिटेल में पढ़ते हैं ग्रुप पोलराइजेशन को। ग्रुप थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अच्छे से, ग्रुप थिंक क्या होता है, इसे कैसे क्योर कर सकते हैं, इसका क्या एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप पोलराइजेशन। सो चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वन वी हैड डिस्कस अबाउट द ग्रुप थिंक इन डिटेल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट द ग्रुप पोलराइजेशन। I already told to you that because of the group think sometimes the group polarization doesn't take place. Like group think की वजह से group polarization नहीं हो पाता। ग्रुप थिंक आपने को मैंने अभी समझाया कि ग्रुप थिंक क्या होता है, एक्सट्रीम कोहेसिवनेस जब होती है ग्रुप में तो दैट इज नोन एज ग्रुप थिंक, और उसकी वजह से ग्रुप पोलराइजेशन होता है, नहीं हो पाता। यानी ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब होता है group polarization when the extreme decision taken by the group member for an individual member. So this is also one of the influence of group on individual behavior. जब हम ग्रुप में रहते हैं तो उस ग्रुप का भी हमारे ऊपर यही इन्फ्लुएंस पड़ता है। So it has been found that groups are more likely to take extreme decision than individuals alone. Suppose there is an employee who has been caught taking bribe or engaging in some other unethical act. His or her colleagues are asked to decide on what punishment he or she should be given. They may let him or her go scot-free or decide to terminate his or her services instead of imposing a punishment which may be commensurate with the unethical act he or she had engaged in. सो बेसिकली अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि ब्राइब लेते हुए कैच आउट हुआ है और ग्रुप मेंबर उसके टुवर्ड ये एक्सट्रीम डिसीजन लेती है कि उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए फॉर दिस अनएथिकल एक्ट, सो दिस वाज द डिसीजन विच वाज टेकन बाय द ग्रुप फॉर हिम। So whatever the initial position in the group, this position become much stronger as a result of discussion in the group.
This strengthening of the group's initial position as a result of group interaction and discussion is referred to as group polarization. ये जो strengthening हो जाती है group में as a result of group interaction and discussion, इसे ही हम group polarization कहते हैं. ग्रुप जो है एक तरह से पोलराइज हो जाती है. दिस में समटाइम हैव डेंजरस रिपरकशन एज ग्रुप में टेक एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज फ्रॉम वेरी वीक टू वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन. और ये क्या होता है, ये कभी कभी डिजास्टर हो जाता है कि वीक से स्ट्रॉन्ग डिसीजन ग्रुप ले लेती है. सो ग्रुप में रहने का कुछ यू कैन से दैट एडवांटेज होता है, तो साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. व्हाई डज ग्रुप पोलराइजेशन ऑकर? ये जानने वाली बात है कि व्हाट आर द रीजन फॉर विच द ग्रुप पोलराइजेशन ऑकर. द क्वेश्चन इज व्हाई डू इट ऑकर. ये होता कैसे है, यानी ये कैसे आ जाता है, कैसे लोग इतना एक्सट्रीम डिसीजन किसी इंडिविजुअल के टुवर्ड ले लेते हैं. व्हाट इज द रीजन? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. वेदर कैपिटल पनिशमेंट शुड बी देयर. सपोज यू फेवर कैपिटल पनिशमेंट for heinous crime. What would happen if you were interacting with and discussing this issue with like-minded people? देखो, किसी भी चीज़ का डिसीजन तभी हो पाता है, यानी उसको उस पर्टिकुलर थिंग को कोई अदर पर्सन एग्री कर रहा हो उस पर और पूरी तरह से उस पर अपनी सहमति, अपने ओपिनियंस को प्रूव कर रहा हो, तभी वो चीज़ें होती हैं. ग्रुप पोलराइज इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता है सभी लोग ग्रुप में लाइक माइंडेड पीपल हों. ठीक है. सो आफ्टर दिस इंटरेक्शन योर व्यूज विल बिकम स्ट्रॉन्गर. So this firm conviction is because of the following three reasons. First, in the company of like-minded people, you are likely to hear newer arguments favoring your viewpoints. This will make you favorable toward capital punishment. So first point is because of like-minded people it happened. Because of like-minded people. लाइक-माइंडेड पीपल की वजह से भी ऐसा होता है, ग्रुप पोलराइजेशन होता है. ठीक है. सभी कोई जो है ग्रुप में लाइक माइंडेड होते हैं, इसीलिए ग्रुप पोलराइज कर जाता है. यानी कि अगर कोई पर्सन ने बोला कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देना चाहिए, तो बाकी भी जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, द रेस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर ऑल्सो totally agree with this decision that yes, it is very much appropriate to terminate that particular person from the organization because he has done such a crime, he has done such an unethical act. So because of the like-minded people, group polarization occur. What is the second point why the group polarization occur? The second point is the bandwagon effect. Bandwagon effect is also one of the reason for the group polarization. Bandwagon effect. Bandwagon effect भी reason होता है group polarization के लिए. ये क्या होता है? It has a name, bandwagon effect. ये क्या होता है? When you find others also favoring capital punishment, you feel that this view is validated by the public. Bandwagon effect ये होता है अगर हम वो पर्टिकुलर व्यू को ये सोचते हैं कि पब्लिक भी उसे वैलिडेट कर रही है, उस पर एक तरह से स्टैम्प लगा रही है कि यस, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो अगर हमारे ग्रुप में ये डिसीजन लिया जा रहा है, सिमिलरली यही डिसीजन अगर आउट ग्रुप में भी लिया जाएगा तो यही कंक्लूजन पे हम लोग आएंगे. द सेम कंक्लूजन वी ऑल्सो ड्रॉ. सो दैट इज नोन एज बैंडवेगन इफेक्ट. बैंडवेगन इफेक्ट मीन्स योर डिसीजन विल बी वैलिडेटेड बाय द public, by the outsider also. The third is the feeling of in-group and out-group. When you find people having similar views,
you are likely to perceive them as in-group. You start identified with the group, begin slow showing conformity, and as a consequence, your views will become strengthened. So the feeling of in-group, हम जब ग्रुप में होते हैं तो एक जो फीलिंग ऑफ वी वाली होती है, वी की फीलिंग होती है, यानी इन ग्रुप की जो फीलिंग होती है वो भी बहुत इफेक्ट करती है हमारे डिसीजंस को. इसकी वजह से भी हमारा डिसीजंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, फीलिंग ऑफ वी एंड इन ग्रुप. तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे ग्रुप में एक यूनिटी है, एक स्ट्रेंथनिंग है, एंड जिसकी वजह से हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं. एक एक्टिविटी है विच यू कैन कंडक्ट इन ऑर्डर टू असेस द पोलराइजेशन इन योर क्लास और एनीथिंग. द एक्टिविटी इज give the class a short 5-item attitude scale developed by some psychologists to assess attitude toward capital punishment. Based on their responses, divide the class into two groups. Those pro-capital punishment and those anti-capital punishment. Now seat these groups into two different rooms and ask them to discuss a recent case in which death sentence has been given by the court. See how the discussion proceed in the two groups, and after the discussion re-administer the attitude scale to the group member and examine in both the group positions have hardened in comparison to their initial position as a result of group discussion. आप देखोगे दोनों में डिफरेंस आएगा, यानी आपने सबसे पहले जब इंडिविजुअली उनके एटीट्यूड को मेजर किया वो इतना हार्डनिंग नहीं था, इतना स्ट्रेंथनिंग नहीं था जितना वो बाकी लोगों से उनके इंटरेक्शन से. यानी ये देखा गया है कि जब जितना द मोर वी इंटरैक्ट, द मोर वी डिस्कस द थिंग, द आवर एटीट्यूड विल बिकम मोर स्ट्रेंथन एंड मोर हार्डनिंग. And when it become more strengthened and more hardening, it will be difficult to change. उसे change करना hard होता है. So children, are you seeing how the effect of group polarization is having on individual behavior? Similarly, so many examples are there which you can find out, which you can draw out from your real life based example. So these two terms are also play a very important role in the influence of group on individual behavior. ग्रुप थिंक हो रहा है, ग्रुप पोलराइजेशन हो रहे हैं, एंड दीज टू टर्म्स आप सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट थे. आपने कहा था दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ योर. सो आई होप फ्रॉम दिस वीडियो एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, and you get a very clear picture of what is group thing and what is group polarization. ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. So I hope both the concepts are very much clear to you. What is group thing? Group thing when there is an extreme cohesiveness, extreme belongingness among the group member, and because of that extreme cohesiveness and extreme belongingness, the group is unable to take any extreme decisions, and a group polarization is an extreme decision taken by the group member. तो अगर ग्रुप मेंबर जो है एक्सट्रीम डिसीजन ले रहे हैं तो यानी हो सकता है कि उसमें लाइक माइंडेड पीपल ज़्यादा होंगे, इसीलिए ग्रुप पोलराइजेशन हो रहा है. और ग्रुप थिंक नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रुप थिंक ग्रुप पोलराइजेशन हो रहा है, यानी इतनी एक्सट्रीम कोहेसिवनेस नहीं है, तभी हम उस ग्रुप के पर्टिकुलर मेंबर के लिए इस तरह का एक्सट्रीम डिसीजन ले रहे हैं. तो आई थिंक ये जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए हैं. हम लोग ने ये भी जाना कि ग्रुप थिंक के क्या क्या डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, कितना वो डिजास्टर हो सकता है. जो लीडर है वो ग्रुप थिंक की वजह से इरैशनल और इलॉजिकल डिसीजंस लेता है जो कि ग्रुप के लिए सही नहीं होता. दूसरा क्या होता है, फेयर नहीं होते जजमेंट्स. देन हम रॉन नहीं कहते किसी को भी, ऑल्दो वी आर रॉन, बट हम अपने मेंबर्स को रॉन नहीं कहते बिकॉज ऑफ द ग्रुप कोहेसिवनेस. और इसका जस्ट अपोजिट होता है कि कुछ ग्रुप्स में कोहेसिवनेस नहीं होता तो ग्रुप पोलराइजेशन हो जाता है.
ग्रुप पोलराइजेशन यानी एक्सट्रीम डिसीजन टेकन बाय द ग्रुप एक्सट्रीम डिसीजन ले लेती है जिसका इफेक्ट एक इंडिविजुअल मेंबर पे पड़ता है, और वो इसलिए लेती है क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग उस बातों को एग्री करते हैं। ग्रुप में इन ग्रुप की फीलिंग आ जाती है, वी वाली फीलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं हाँ हाँ ये बातें सही हैं, ये करेक्ट है, उसने गलत किया, उसको टर्मिनेट करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू ऑल्सो फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स from your own experiences, from your own learning, from your own surrounding. The more and more you will find out the example, the more you solve the case study based questions, the more you will be able to understand the concept properly. I hope the topic is very much clear to you. Abhi related to this topic, if any question will come, you will be able to solve it. Okay, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ द डाउट, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको कुछ डाउट है, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, सो यू विल डेफिनेटली आस्क मी द क्वेश्चन इन द क्लासरूम, एंड आई जस्ट से दैट रिवाइज इट प्रॉपरली एंड read it from your book also. Thank you so much for carefully observing this video.